बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ डायमंड स्टार विद आवर न्यू वीडियो। आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी कि स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप का जो मेडिकल फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है, उस पर किस तरह से डेट्स लिखनी है। ऑल्दो ये वीडियो में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप वाली वीडियो में डिटेल तरीके से बता चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि इस साल मेडिकल फॉर्म थोड़ा सा कह सकते हैं अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन बातें वही पूछी गई हैं और एक दो कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। तो मैंने सोचा चलें एक अलग से वीडियो बना देती हूँ। और मेडिकल फॉर्म जमा करने की लास्ट तारीख अब जो अपडेट न्यू आई है दैट इज़ 6 मई। तो 6 मई तक आपको अपना मेडिकल फॉर्म जमा करना है। तो सबसे पहले तो कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताऊँगी कि आपको टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं हॉस्पिटल से। तो अगर आप किसी भी आप प्राइवेट भी हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ईजिली जा सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ पर जो भी आप टेस्ट करवाओगे अपना, अच्छा जो टेस्ट आपने करवाना है हॉस्पिटल से उनकी मैं आपको सबसे पहले डिटेल दे देती हूँ। आपको सिर्फ 4 टेस्ट ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से करवाने हैं। वो आपके हैं हेपेटाइटिस बी एंड सी, ठीक है। इसके अलावा एड्स है, HIV एड्स। इसके अलावा आपका जो है ना TB का है, ट्यूबरक्यूलोसिस का। और उसमें भी आपके जो रिज़ल्ट्स हैं आपको सिर्फ ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी रिपोर्ट्स हैं दैट मस्ट बी इन इंग्लिश में रिपोर्ट होनी चाहिए, चाहे आप सरकारी अस्पताल से करवा रहे हैं या प्राइवेट से करवा रहे हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कोयटा में रहते हैं, तो क्योंकि सिंस मैं कोयटा से हूँ तो मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। तो कोयटा वाले जो स्टूडेंट्स हैं आप सिंपल सिविल हॉस्पिटल जाओ, ठीक है। और सिविल हॉस्पिटल जाके जो वहाँ पे रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है वहाँ से आपका ये एक्सरे वाला हो जाएगा। इवन एक्सरे वाले पे जो लिखा होता है आप वो डॉक्टर को शो भी कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए। दे डू नॉट रिक्वायर द फिल्म, यानी जो एक्सरे करेंगे वो नहीं रिक्वायर्ड। सिंपल एक टेस्ट होता है, उसमें लिखा हुआ आता है, वो कुछ दिखते हैं उसके अंदर कि दोनों साइड की आई डोंट नो मतलब ब्रीथिंग और वट कुछ वो मेंशन किया था लास्ट टाइम भी उन्होंने मेरी रिपोर्ट पे। बस वो इंग्लिश में थी, इवन कि हैंड रिटन थी और बाकी सब प्रिंट हुआ था। मेरी वो रिपोर्ट्स एक्सेप्ट हुई हैं आराम से। तो कोयटा वाले आराम से सिविल अस्पताल जाके ये काम करवा सकते हैं। फिर दूसरा एक डिपार्टमेंट है, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा क्योंकि बिल्कुल ही 2 साल होने को आ रहे हैं अब इस बात को। तो वो इस तरह से था कि वो आपको लोग बता देंगे किस तरफ जाना है। वहाँ पे सारा यही हेपेटाइटिस B C HIV की रिपोर्ट्स के लिए आप मतलब इजीली उसी वक्त जाओ और आपको 20 मिनट्स में वो रिपोर्ट्स दे देंगे रेडी करके, वो भी इंग्लिश में होंगी। तो बिल्कुल यकीन करें कि 20-30 रुपये मेरे लगे थे और ये सारी रिपोर्ट्स रेडी हो गई थी। एंड ऑल द रिपोर्ट्स वर एक्सेप्टेड बाय द स्टाइपेंडियम हंगरी कम। तो इसी तरह से अगर आपके भी शहर में कोई आपकी सिटी में कोई है सरकारी अस्पताल, तो आप इजीली वहाँ जाके रिपोर्ट्स अपनी करवा सकते हो। 20-30 रुपीज़ वाला काम। सिर्फ और सिर्फ द रिक्वायरमेंट इज़ कि द रिपोर्ट शुड बी इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो है ना आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं अपने फॉर्म की तरफ। तो जैसा कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे फॉर्म शो हो रहा होगा और साथ साथ में बताती जाती हूँ कि आपने किस किस कॉलम को किस तरह से फिल करना है। सबसे पहले आपका फुल नेम है। अब फुल नेम भी आपका इस तरह से है जो आपका पासपोर्ट पे अपीयर होता है। नाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो ये हैंड रिटन भी हो सकता है, या अगर आप चाह रहे हैं आप कंप्यूटर में इसको एडिट करना चाह रहे हैं वो भी पॉसिबल है, बट बोथ आर लाइक एक्सेप्टेबल। तो फुल नेम आपका जैसे कि पासपोर्ट पे अपीयर हो रहा है उसी तरह से आपने अपना फुल नेम लिख लेना है उस पर। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन नेशनैलिटी ऑब्वियसली आपकी मतलब पाकिस्तानी आएगी। और अगर कोई और मेरी ये वीडियो देख रहा है पाकिस्तान से बाहर तो आपकी जो नेशनलिटी है वो आप लिख सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू ये न्यू फॉर्म सबसे पहला आपका है यहाँ पे TB का, दैट इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस। और लिखा हुआ है कि जो आपकी रिपोर्ट है वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अब आप आजकल में ही जब मतलब अपना कर रहे होंगे तो ये तो डेफिनेट सी बात है। अब आप ऐसा नहीं ना कि पिछले साल आपने कोई रिपोर्ट जो है ना कोई ली होगी, करवाया होगा कोई टेस्ट और आप वो इस साल यूज़ करें, नहीं। मैक्सिमम वो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपने वही जो मैंने बताया है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मोस्टली वाला काम आपका कर देते हैं। कोयटा में तो स्पेशली सिविल हॉस्पिटल में मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट चली गई थी और बिल्कुल ही कोई आई थिंक 50 रुपीज़ में ये मेरा काम हो गया था। तो इसकी जो भी आपने डेट होगी जिस दिन आपने कराया होगा आप वो इसकी डेट लिखेंगे। रिज़ल्ट में आपने नेगेटिव लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आपके हैं सेरोलॉजिकल टेस्ट जिसमें आपका HIV एड्स, हेपेटाइटिस B और C, इसकी भी जो भी आपने टेस्ट करवाए होंगे जो डेट होगी आपने वो मेंशन करनी है। प्लस आपने इसके आगे सबके सामने नेगेटिव कर देना। और ये रिपोर्ट्स भी 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए जब आप अटैच करोगे। देन कम्स द वैक्सीनेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वैक्सीनेशन का इस तरह से है कि वैक्सीनेशन तो हम सब की हुई है, जब हम पैदा हुए थे, जब छोटे थे, कुछ ना कुछ इंजेक्शन हमें लगे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों के पास उस चीज़ का रिकॉर्ड है एंड कुछ के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू, मैं अब आप लोग को बताऊंगी। मैंने थोड़ा सा गूगल किया था क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था मेरी वैक्सीनेशन का सिंस आई वॉज वैक्सीनेटेड। बट फिर मैंने गूगल किया कि कौन सी वैक्सीन कितने टाइम बाद लगती है, तो इस हिसाब से मैं अब आप लोग को ये गाइड कर रही हूँ। सबसे पहला आपके पास है डिप्थीरिया, टेटनस और पेरट्यूसिस। इसमें आपने क्या करना है
जो आपसे डेट मांगी गई है वैक्सीनेशन की, लगी या नहीं लगी है। अगर आपके पास कोई रियल सबूत है, आपके पास रियल डॉक्यूमेंटेशन है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप उसी को फॉलो करें। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप ऐसा करें, यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, सिर्फ मंथ और ईयर आपने कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है वो अक्टूबर 1997 में पैदा हुआ है, ठीक है, तो आपने उससे 1.5 साल यानी 1.5 साल मज़ीद बढ़ा के ये डेट लिखनी है अपनी वैक्सीनेशन की, डिप्थीरिया, टेटनस और पेर्टूसिस वाले सेक्शन में। तो अगर कोई बंदा अक्टूबर 1997 में पैदा हुआ है तो आप 1.5 साल लगाएं, इससे आगे करके क्या बनता है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आपने 1.5 साल के बाद की कोई डेट लिखनी है, मंथ और ईयर लिखना है। नेक्स्ट कॉलम है MMR यानी मीज़ल्स, मम्स और रुबेला। इसका भी अगेन 1.5 साल का मार्जिन रखना है अपनी डेट ऑफ बर्थ से, और आपने इस तरह से डेट मेंशन कर देनी है और आगे वाले कॉलम में येस कर देना है। ये सारी येस होंगी कि सारी वैक्सीनेशंस आपकी हुई हैं। फिर आ जाता है पोलियो का। पोलियो के भी कतरे पीते ही थे और वैक्सीनेशंस होती थी तो हुई होंगी। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, अगर आपके पास है आप वो लगा सकते हैं, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑथेंटिक लगे तो पोलियो में फिर ये करना है कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ से 2 साल का आपने मार्जिन रखना है। जैसे अगर कोई 1997 में पैदा हुआ है तो 98, 99 तो 99 आपने 2 साल का मार्जिन रख के उसका मंथ प्लस वो ईयर आपने इस तरह से कर लेना है, और आगे भी इसको येस कर देना है कि येस वैक्सीनेटेड। फिर है कोविड की वैक्सीनेशन हर बंदे की हुई है। अब इसमें तो ये कोई मतलब मजाक वाली बात होगी अगर हम बोलें कि हमें नहीं पता हमारी हुई है नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो मेक श्योर करें कि आप ये वैक्सीन लगवाएं अपनी, ठीक है, बूस्टर शॉट या वट जितनी भी डोजेज़ लगनी है ये लगवाएं, और यहाँ पे वैक्सीनेशन की डेट मेंशन करें कि आपने कब लगवाई है। ये तो मतलब हम लोग के जीते जी लगी हैं ये वाली तो वैक्सीनेशंस, और आगे येस कर दें उसे, ठीक है। फिर आपका है हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीनेशन होती है ये पहले के मेडिकल फॉर्म में नहीं था, ये अभी है। तो इसमें जो मैंने गूगल किया है उसके अकॉर्डिंगली अगर नहीं है तो वो तो बस फिर अलग बात है, अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई, बट स्टिल अगर आपने लिखना है तो ये आपने इस तरह से करना है कि आप कि जो बच्चा है उसके पैदा होने के 6 माह बाद ये लग जाती है। तो आपने 6 मंथ्स का मार्जिन रख के हेपेटाइटिस बी का मेंशन कर देना है, जो भी मंथ और ईयर बन रहा होगा, और इसको भी आपने येस करना है। लास्ट में आता है टाइफाइड का आपने 2 इयर्स का मार्जिन रखना है अपनी डेट ऑफ बर्थ से, और आपने इसको भी येस कर देना है कि येस वैक्सीनेटेड, ठीक है। तो क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें ज़रा कॉमन है तो उन्होंने ये इस दफ़ा कॉलम्स इस तरह से ऐड किए हैं। सबसे लास्ट में आपने डेट लिखनी है, डेट जिस दिन भी आपने फाइनलाइज़ कर रहे हैं अपना फॉर्म, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में आपके जो डॉक्टर के सिग्नेचर है, कोई भी फैमिली डॉक्टर है आपका जिसे आप जानते हैं, वो डॉक्टर सिर्फ सिग्नेचर ज़रूरी नहीं है, इट्स लाइक कि आपकी स्टैम्प होना उस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टैम्प प्लस सिग्नेचर दोनों चीज़ें होंगी तो ही आपका ये फॉर्म फिल होगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा कि हाउ टू फिल द मेडिकल फॉर्म प्रॉपर्ली और कैसे आप टेस्ट करवा सकते हो। और वो जो इंग्लिश टेस्ट होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लिश टेस्ट, चेस्ट की जो वो एक्सरे होगा वो नहीं लगानी, ये भी साथ आपने अपलोड करना है। सो दिस इज़ हाउ योर मेडिकल फॉर्म इज़ लाइक टू बी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं आपको बताऊँगी कि HEC से और मोफा से, IBCC से, इन सब से आपने और अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से डिग्रीज़ कैसे टेस्ट करवानी है। सो स्टे ट्यून विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।